टेरर वॉर्स के बाद गवर्नमेंट गिर गई और कॉरपोरेशन ने कारोबार संभाला। वो हर बची कुछ चीज पर फाइट करने लगे। बच गई और उन्होंने वर्ल्ड को आपस में डिवाइड कर लिया। इन कंपनीज के बीच ताकत का मुकाबला होता जिसका नाम था आयरन फिस्ट। इस मुकाबले के सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन का नाम था टेकन। साल में एक बार वो एक टूर्नामेंट होस्ट करते। वो कोई गेम नहीं था, बस मारो या मरो। टेकन की दीवारों के बाहर एक बर्बाद शहर था जिसे एनविल बुलाते थे। वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। दरवाजा खोलो। कहा था ना
पीछे वाले दरवाजे से आना। मैंने नॉक किया था पर किसी ने खोला नहीं। ये तुम कौन सा गाना सुनते रहते हो? है, यही रियल म्यूजिक है, वो बकवास नहीं जो आजकल शहर में मिलता है। लास्ट वीक तुम कौन सा गाना सुन रहे थे? वो हिमेश वाला? प्रीतम का। You see what I'm talking about? आजकल तो जैसे लोग क्रिएटिविटी भूल ही गए हैं। hey, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम इकलौते हो जो सभी गैंग से सेफली निकल आते हो। कर कैसे लेते हो तुम? बस यूं ही कर लेता हूँ। सच तो ये है कि तुम्हें अपने इस काम पे यकीन है, बस तुम जानते नहीं हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बोनो। कम ऑन मैन, अगर तुम ठीक से अपनी चालें चलोगे तो एक दिन ये सब कुछ तुम्हारा होगा। हाँ, 20,000 गीगाबाइट्स। इससे कंप्यूटर और भी स्पीड में चलेगा। किस लिए? सीक्रेट इंटरनेट, इसकी हेल्प से हमें टेकन शहर की सारी न्यूज मिलेगी। I'm sorry पर पहले मैं हम चूज कर सकते थे फ्री मार्केट, जस्टिस सिस्टम, लेकिन अब सिर्फ टेकन। अपना ये बोल बच्चन मेरा पैसा चुकाने के बाद देना। कीप द चेंज। ये क्या है बोनो? तुमने तो कहा था ग्लोबल डॉलर्स दोगे। शायद उस वक्त मैं होश में नहीं था। तुमने कहा था ग्लोबल डॉलर्स दोगे। अब तो खुश होना। अब ठीक है। तो बताओ अगला काम कब करना है? पता नहीं। आयरन फिस्ट का टूर्नामेंट नजदीक है और सिक्योरिटी काफी टाइट है। कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं दिल जानता। पे मत ले यार, बस चिल मार। सारे यूनिट्स बी रेडी, सब लोग अलर्ट रहो। ऑर्डर थ्रू डिसिप्लिन, पीस का मैसेज, यही गोल्स हैं हमारे हर साल के आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का। लास्ट 4 years से हम ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि इस साल का आयरन फिस्ट टूर्नामेंट हम होस्ट करने वाले हैं। यही मैसेज है ताकत का, यही है टेकन। इस मैसेज को सुनने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। आयरन फिस्ट टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ 2 रातें बाकी हैं। बिल्कुल सही, 2 रातें फिर शुरू होगा आयरन फिस्ट टूर्नामेंट टेकन सिटी में। कैसी चल रही है आयरन फिस्ट की तैयारी? अभी कुछ बोल नहीं सकते। सेमीफाइनलिस्ट मार्शल आर्ट प्रिलिमिनरी राउंड क्वालिफाई नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें टूर्नामेंट में वापसी करने के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री फाइट करनी होगी। बैलेंस कितना बाकी है? पूरे 350 देने हैं। अब से उधार बंद। अब तो मिलेगा ना? ओह, इसीलिए तुम मेरे फेवरेट कस्टमर हो। बाद में मिलता हूँ। हे, बोलना। तुम्हारे पास माल मिलेगा क्या? अब उनके पास मुन्नी और शीला दोनों हैं। तेरे को क्या चाहिए बोल। तुम्हारे पास कॉफी है? कॉफी? हाँ, कॉफी। 100 का 10 ग्राम मिलेगा। इतना महंगा? ए बॉस, यहाँ ऐसा वैसा आइटम नहीं मिलने वाला है तेरे को। एकदम फ्रेश आइटम मिलेगा, चेक करके लेने का। बॉस ओरिजिनल माल है, तेरे को बहुत मजा आएगा बापू। ऑलराइट, मुझे इसमें से एक ऑरेंज दो और एक चॉकलेट बार भी। हाँ, लगता है बिजनेस अच्छा चल रहा है। इसका 200 होगा बॉस। ग्लोबल ब्लू डॉलर्स चलेगा? दौड़ेगा बापू। तेरे साथ बिजनेस करने में मजा है। मुझे भी। है जिन, तू तो ईद का चांद हो गया यार। थोड़ा बिजी था। हमारे ऑफर के बारे में कुछ सोचा? नहीं, सॉरी। हे, 1 मिनट यार, तेरे में ताकत तो बहुत है। मैंने तुझे सड़क पर लड़ते हुए देखा। वो पैसों के लिए, और ये एक मकसद के लिए है। जानता है ना, टेक्कन के सोल्जर्स हमसे नौकरों जैसा बिहेव करते हैं। ये मेरी अपनी लाइफ है, मैं जो चाहूं करूं। मैंने पहले भी कहा था, ये हीरो अपने किसी भी काम का नहीं है। चलो, ये ऐसे नामर्द हैं जो एनविल में ही मर जाएंगे लेकिन मर्दानगी नहीं दिखाएंगे। हे, सुनो यार,
सब तैयारी हो गई? हिस्सा लेने वाले फाइटर्स अपने अपने कॉर्पोरेशन से निकल चुके हैं। गुड, वेरी गुड। टूर्नामेंट के दौरान टेक्कन की फाइटर्स की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी डैड। एनविल और दूसरे सेक्टर्स में सिक्योरिटी और टाइट कर दो। हमारे खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उन्हें संभालने के लिए मैं और सोल्जर्स को भेज देता हूँ। थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होगी। और आपके ऑनर में मुझे आज स्पीच देनी चाहिए थी डैड। आपको नहीं लगता मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ डैड? जब लगेगा तुम तैयार हो तो कह दूंगा। मैं तो कई सालों से तैयार हूँ डैड। तुम्हारा काम है सिक्योरिटी मेंटेन रखना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले 5 मिनट में एनुअल कर्फ्यू लगने वाला है, प्लीज अपने घर लौट जाइए। अगले 5 मिनट में एनुअल कर्फ्यू लगने वाला है, प्लीज अपने घर लौट जाइए। अगले 5 मिनट में एनुअल कर्फ्यू लगने वाला है, प्लीज अपने घर लौट जाइए। मुझे ये मूव्स याद हैं। होनी भी चाहिए, तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट थे। मैं आपका एक लौता स्टूडेंट था मॉम। कुछ खाओगे? मेरे पास एक प्रोटीन बार पड़ा है। आप ऑरेंज खाएंगी? वेरी फनी। कॉफी? मैं जानता हूँ आपको कॉफी पसंद है, पर ये तो बहुत महंगी होगी। अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। वक्त बदल गया। जिन तुम टेकेन के अगेंस्ट काम करोगे तो मारे जाओगे। मैं आयरन फिस्ट में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तुम्हें टेकेन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? मैं तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट नहीं होने दूंगी। इसे वेस्ट नहीं कहते, इसे पैसे कमाना कहते हैं। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, पैसे चाहे जहां से भी है। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है। तो किस लिए सिखाया था? तुम्हें क्या लगता है दीवार के उस तरफ की जिंदगी तुम्हें बहुत खुशी देगी? ऐसा है तो तुम गलत सोच रहे हो। वही बात। दुनिया लोगों की लालच की वजह से जल रही है। और ये जो दुनिया है, क्या आपको लगता है ये लोगों के जीने के लायक है? क्या डैड हमारे लिए ऐसी जिंदगी पसंद करते? चुप हो जाओ। आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे डैड मर चुके हैं, बस इतना जानना काफी है। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ। आज कर्फ्यू लगा है, चारों तरफ सोल्जर्स होंगे। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा ना, बाहर मत जाओ। अगले 3 मिनट में एनुअल कर्फ्यू लगने वाला है, प्लीज अपने घर लौट जाइए। जिन, हे कारा, कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने दिन? यही था। ये क्या है? चॉकलेट। Are you kidding? लगता है इसने मेरी जगह ले ली। क्या हमारा कनेक्शन हो गया? अभी तक नहीं, बस हम लास्ट स्टेज पर हैं। हम टेकन के वीडियो और इंटरनेट के अंदर 60 सेकंड्स के लिए रहेंगे। हम इस प्रोग्राम को रोक रहे हैं ताकि हम सच देख सकें। पता नहीं तुम हमेशा बच कैसे जाते हो। I guess I'm lucky. अब और लकी हो गए। Hands up! तुम हमारा इंटरनेट हैक कर रहे थे, ये पता लगाना आसान था। टेकन का हार्डवेयर यूज नहीं करके तुमने अक्लमंदी की, लेकिन एक गलती कर दी। ये तो एक ओल्ड अमेरिकन गन है ना? लेकिन अफसोस तुम्हारा सैक्रिफाइस टीवी पर नहीं दिखेगा। इस लड़के को जल्दी से ढूंढो। हमें उसका पता मिल गया। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर सर्च एंड अटैक। देखो मुझे जाना होगा। You'll be fine. कहाँ है ये लड़का?
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगी। बताओ ये लड़का कहाँ है? सर, हमें सेक्टर 9 में कुछ रिबेल मिले हैं। जला दो ये सब, खत्म कर दो सब कुछ। लेकिन सर, हमारे आदमी अब भी वही हैं। I don't care. Destroy it. जल्दी बताओ वरना शूट कर दूंगा। Go to hell. आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ लड़का कहाँ है? तुम्हें टेकन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? समझ गए? समझ गए? मैं तुम्हारे टैलेंट को इस तरह वेस्ट नहीं होने दूंगी। टेकन? जिन, मुझे यहीं रुकना चाहिए था। उन्होंने मुझे जाने से मना भी किया था। इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। हयाची मिशिमा ने उन्हें मार दिया। मैं जानती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। पता है मेरे डैड भी इसी तरह मारे गए। तो क्या तुमने उस बारे में कुछ किया? कुछ नहीं। क्या कभी किसी ने कोई कदम उठाया? कभी नहीं। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आज तक किसी अनजाने फाइटर की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है? नहीं, ये आयरन फिस्ट का पुराना ट्रेडिशन है जो हायाची मिशिमा ने शुरू किया था जब ये टूर्नामेंट शुरू हुए थे, और ये आज भी जारी है। वाइल्ड कार्ड में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट्स टेकन के ईस्ट गेट की तरफ जाएं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात सुनिए। अगला पीपल्स चॉइस कौन होगा? कौन होगा नेक्स्ट आयरन फिस्ट चैंपियन? ये कोई फिल्म नहीं है, हकीकत है, समझे? और मुझे तुम्हारे इस टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल हट बे, निकल यहां से। सर्दी का मौसम आने वाला है और तुम सब ठंड से जमकर यही सड़कों पर मर जाओगे। मैं 100 ग्लोबल डॉलर्स दूंगा। 100 ग्लोबल डॉलर्स उस बंदे के लिए जो मार्शल लॉ के अगेंस्ट सिर्फ एक राउंड लड़ेगा। लगता है तुम में से किसी में दम नहीं है। तुम में काफी दम लगता है बिल्डर, आ जाओ अंदर। चलो चलो, लास्ट चांस। चलो। है कोई और? मैं चला। रुको, मैं फाइट करूंगा। ओके, यहां साइन करो। बैग यहीं छोड़ दो। एटीट्यूड अंदर दिखाना। ये तो गया काम से। ओए, मेरे साथ आओ। ठीक है जेंटलमैन, ये क्वालिफाइंग इवेंट है। 3 मिनट का राउंड होगा, इसे एंटरटेनिंग बनाना। ओए बिल्डर, तू पहले जा। डर लग रहा है क्या?
मेरी तो फट रही है। ओए कहां भाग रहा तू? बाहर में जा। डरपोक। ओए, अब ये जाएगा, इसे केज में डालो जल्दी। अब नेक्स्ट मैच कुछ ही मिनट में स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कि मैच का रिजल्ट क्या निकलता है। वो जिन ही है ना? रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ये जिन ही है। इस बात की गारंटी है कि मैच एंटरटेनिंग जरूर होगा। आयरन फिस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। मेरी यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि ये बच्चा मार्शल लॉ को बीट कर पाएगा। ये आज बहुत मार खाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लड़का तो वाकई टैलेंटेड है। ये तो गिर गया। मुझे लगा ये लड़का कुछ करेगा। कुछ भी कहो पर ये लड़का हार मानने वालों में से नहीं है। अगर तुम सांस ले सकते हो तो लड़ भी सकते हो। सामने वाला तुम्हें तभी बीट कर पाएगा जब तुम डिसाइड करो। फिर से करो। ये नया लड़का बन गया है पीपल्स जॉय। रिस्पेक्ट होना इसे कहते हैं। मैंने कभी मार्शल लॉ को एक एमेच्योर से हारते नहीं देखा है। टीआरपी रेटिंग्स काफी हाई है। व्यूअर्स को ये लड़का काफी पसंद है। ये स्ट्रीट फाइटर है। लेट्स सी इस लड़के में कितना दम है। ए, हटो, चलो जाने दो। चलो जाने के लिए जगह दो। कम ऑन, हटो हटो। तुम्हारा नाम क्या है? जिन। जिन, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने अभी अभी एक टेक्कन फाइटर को हराया। सुनो, तुमने कहा तुम एनविल के हो ना? हाँ। तो तुमने फाइट करना किससे सीखा? मेरी मॉम से। तुम्हारी मॉम से? कहाँ है वो? वो मर चुकी हैं। देखो, तुमने अभी अभी आयरन फिस्ट की वाइल्ड एंट्री जीत ली है।
सारे फाइटर्स के पास कोई ना कोई स्पॉन्सर है, तुम्हारे सिवाय सबके पास। कुछ काम है जैसे रजिस्ट्रेशन, पेपर वर्क, ट्रेनिंग, छोटी छोटी डिटेल्स, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? ज्यादा नहीं, बस 30%। मैं सिर्फ 10% दूंगा। आई लाइक योर एटीट्यूड, लेकिन नहीं, 20% और डील डन। फाइन, स्मार्ट चॉइस, लेट्स गो। तुम्हारा कोई सामान तो छूट नहीं गया ना? हाँ, क्या सामान होगा? कम ऑन। मुझे ये मूव्स याद है। होने भी चाहिए, तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट थे। तुम्हें टेकेन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? दुनिया लोगों के लालच की वजह से जल रही है और टेकेन ऐसे ही लोगों के लालच के बलबूते पर खड़ा हुआ है। पता नहीं वो बुड्ढा चाहता क्या है। काजुया, डैड आप? मैंने आपको देखा ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है? हमने इंट्रूडर्स के ग्रुप को खत्म कर दिया डैड, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे सेलिब्रेट करो। तुम्हें आयरन फिस्ट की तैयारी में रहना चाहिए। सारी तैयारी सही वक्त पर हो जाएगी। ना वक्त बीत गया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सीख पाए। आयरन फिस्ट जीतना मतलब टेकन के लिए प्रेस्टीज और पावर, और मेरे लिए ऑनर है। यहां जीतना मतलब पूरा वर्ल्ड जीतना। मैं ये सुन चुका हूं। देखो, मेरे पास ही रहना और अपना मुंह बंद रखना। और सुनो, सोल्जर्स को घूरना बंद कर दो। पर क्यों? क्योंकि ये एनविल नहीं है, ये सिविलाइजेशन है मेरे दोस्त। यहां सबकी किस्मत पलटती है। लेट्स गो। ये रेवन है, जी ग्रुप से, फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन, लीथल निंजुत्सु एक्सपर्ट। एरिगोडो बैलन ग्रुप से, कैपोएरा मास्टर, अंडरवर्ल्ड का फेवरेट। न्यू साल्वाडोरियन ग्रुप ने इसके सर पर रिवॉर्ड रखा है। ये पावरफुल तो है ही, लेकिन साथ ही फ्रस्ट्रेटेड भी। सर्गेई ड्रैगुनोव, सैम्बो फाइटर। इसने पुरानी रशियन मिलिट्री से ट्रेनिंग ली है। क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने के लिए इसे 1 साल सबियन जेल में काटना पड़ा। एना और नीना विलियम्स दोनों सिस्टर्स हैं। आयरडेक्स की ये दोनों सिस्टर्स प्रोफेशनल मर्डरर्स हैं। कुछ ऑफिसर्स के खून के जुर्म में 3 कॉर्पोरेशंस को इनकी तलाश है। ये मास्टर्स हैं कोपो और आइकिडो की। क्रिस्टी मॉन्टेरो वेक्टरो ग्रुप से, हर तरह के मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट। इसने अपने ग्रैंडफादर से ट्रेनिंग ली है और साथ ही बहुत खूबसूरत भी है। मिगेल रॉयो जिपोटा स्पेशलिस्ट। इसमें सिर्फ स्टाइल और स्ट्रेटेजी ही नहीं, बल्कि ये लोगों का भी फेवरेट है। योशिमित्सु स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट, एक ट्रू सामुराई वॉरियर। और फाइनली ब्रायन फ्यूरी, पावरफुल बॉक्सर, केम्पो फाइटर और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी। और ये है हमारा करंट आयरन फिस्ट चैंपियन।
ये लो। ये क्या है? तुम्हारा नया स्टाइल। यहां सबकी अपनी अलग स्टाइल होती है। मैं ये नहीं पहनूंगा। तुम समझ नहीं रहे जिन, ये लोकल फाइट नहीं है, ये आयरन फिस्ट है और यहाँ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी टेक्निक तो है, पर तुम्हारी अपनी स्टाइल भी उतनी जरूरी है। मैं स्टीव फॉक्स हूं। ये लड़का कौन है? इससे पहले कभी देखा नहीं। इसमें साइन कीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक और है मैचिया। ये तो बच्चा है। कोई तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हें मार्शल लॉ का क्वार्टर दिया है। यही रुको, I'll be right back। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। इस तरह स्टेयर करना रूड होता है। I'm sorry, मैं सिर्फ तुम्हारी मूव्स देख रहा था। क्या मतलब? मतलब बाग वाउचर में अपने फुट को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, और जिस तरह से तुम अपने टोज को स्ट्रेच कर रही हो, इट्स इम्प्रेसिव। तुमने बाग वाउचर सीखा है? थोड़ा सा। बाय द वे, तुम हो कौन? मेरा नाम जिन है। तो तुम हो पीपल्स चॉइस। क्यों, तुम सरप्राइज्ड हो? तुम में कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा। जब मैं आयरन फिस्ट जीतूंगा तब तुम्हें यकीन होगा। राइट। ए जिन, अब चले? रिंग में मिलते। Coming to you live from this year's Iron Fist tournament in Tekken City। कल रात एक नई हिस्ट्री रची गई जब पहली बार वाइल्ड कार्ड एंट्री एक नए लड़के ने जीती और उसका नाम है जिन। इस यंग फाइटर ने एक स्पेक्टेकुलर स्टाइल से फाइट जीती और अब वो नजर आएगा वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फाइटर्स के साथ। ज्यादा स्टेयर करोगे तो लात पड़ेगी। इस वक्त सिर्फ गेम के बारे में सोचो। हे जिन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, ठीक नहीं हूँ। तुम्हें उल्टी आ रही है क्या? वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब द फर्स्ट एनुअल फाइटर एवर जिसने वाइल्ड कार्ड एंट्री जीती है, जिन द पीपल्स चॉइस। कल उसकी फाइट काफी इंप्रेसिव थी। हाँ, लेकिन दूसरे फाइटर्स के मुकाबले इसमें दम नहीं है। तुम्हें ये मार्शल लॉ से पूछना चाहिए। मार्शल लॉ का नसीब खराब था जो ये जीत गया। तुम इस लड़के से इतना चिढ़ते क्यों? मैं चिढ़ नहीं रहा डैड, बस किसी एमेच्योर की वजह से टेकन को एम्बैरेस्ड होते नहीं देख सकता।
हमारी जिन। गुड लक। ये बंदा बहुत अकड़ू है, अपने आप को रिंग का किंग समझता है, बहुत ईगो है और ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब दमदार। हाँ वो तो है। उसका ईगो उसके अगेंस्ट यूज करना, उसका स्पीड उसके अगेंस्ट यूज करना और दिमाग ठंडा रखना। ओके, थका दो उसे। लेट्स गो, कम ऑन। डर गए क्या फट्टू कहीं के? एक जरूरी बात याद रखना, आज तो तेरी उसे सिर्फ तभी पंच मारना जब वो अपना राइट पंच यूज करे, क्योंकि जब वो अपना राइट पंच यूज करता है उसकी लेफ्ट नी लॉक हो जाती है। ओके, आ जल्दी। थैंक्स, चल याद रखूंगा। इसका इंतजार कर रहा है। दिमाग से लड़ना। लेट्स गो, कम ऑन। आजा जल्दी, कम ऑन। मैंने कहा था ना डैड, ये इनके लेवल का फाइटर नहीं है। तुम्हें पता ये क्या है? ये है आयरन फिस्ट। खड़े हो जाओ। यस, और डालो से। शाबाश जिन। गेट अप जिन, दिखा दो उसे, कम ऑन। ये तो गया काम से। शट अप। क्या बात है क्रिस्टी, तुम्हें ये लड़का पसंद आ गया क्या? तुम अपनी पसंद का ध्यान रखो, रोबोट। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। अपोनेंट को कभी कमजोर मत समझना। देखो जानो, तुम्हारी स्ट्राइक बेस्ट होनी चाहिए। शाबाश जिन, गेट अप। कहना चाहते हो? थैंक्स फॉर द टिप। यही तो मेरा जॉब है। जीतोगे मैं उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। यह दर्द हो रहा है, सब कुछ दुख रहा है। फाइट अच्छी थी, वेरी एंटरटेनिंग, लेकिन तुम थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। टूर्नामेंट के वक्त इन सारी चीजों पर ध्यान मत देना। मैं जानता हूँ मेरा एम क्या है। सच में? हाँ। गुड, क्योंकि तुम बहुत लकी थे।
अगली बार फाइट करो तो तुम्हारे मूव्स में स्पीड होनी चाहिए और तुम्हारे पंचेस में पावर होनी चाहिए। स्टीव फॉक्स, लॉर्ड आयरनविल से। हाँ, हम दोनों जानते हैं टेकन शहर मेरा घर है। ऑफ कोर्स। मैंने सुना तुम इस नए फाइटर को अपनी एक्सपर्टाइज सिखा रहे हो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू। इसका नाम है जिन। यही है पीपल्स चॉइस। वेल, कंग्रेचुलेशंस ऑन अ स्पेक्टेकुलर फाइट। तुम मेरे डैड को बहुत इंप्रेसिव लगे, जो इतनी जल्दी खुश नहीं होते। मैं मिस्टर मिशीमा को पर्सनली मिलकर थैंक्स कहना चाहता हूँ। इसी तरह जीतते रहे तो वो दिन जरूर आएगा। वैसे तुम्हारे लड़ने का स्टाइल काफी फैमिलियर है। क्या तुम्हारे डैड ने कभी आयरन फिस्ट में फाइट किया था? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। एनविल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वर्क हार्ड, ट्रेनिंग लेते रहो। मुझे यकीन है तुम टेकन की शान जरूर बनोगे। मैं टेकन में नहीं रहूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। ये सब क्या था? तुम बस अपना काम करो। हार अपनी मर्जी से होती है और अपनी जीत भी। तुम सिर्फ तभी हारोगे जब तुम चाहोगे। फिर से मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर निकलना है। ऐसा करना रूल्स के खिलाफ होगा। अगर पकड़े गए तो ना। एंड जेंटलमैन, आज हमारे क्लब में आए हैं द पीपल्स चॉइस, जो है जिन। काफी अच्छा लड़े। थैंक यू। 3 दिन पहले कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे। अब तुम एक सेलिब्रिटी हो। गेट यूज्ड टू इट। तो आज रोहा के साथ क्या हुआ? मैंने उसे बीट किया। और क्या? You know what? तुमने ऑलमोस्ट उसे मार ही डाला था। एक एडवाइस दो तुम्हें। आयरन फिस्ट में मारो या मरो के अलावा भी बहुत कुछ है। तो तुम मुझे यहाँ वार्न करने लाई हो? मैं बस कह रही हूँ, इस एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। I guess मुझे कंट्रोल में होना चाहिए। Just like you। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम अमेरिकन टेरिटरीज के आसपास पली बड़ी हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें फाइट करना सिखाया, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाया और चैंपियन बनाया। मैंने तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट देखी है, लेकिन उसके अलावा तुमने कुछ नहीं देखा है। Slow
मुझे अब जाना चाहिए। जाओ सो जाओ। जिन! चलो उठ जाओ। कुछ भी नहीं बदला। ये लोग कभी किसी भी कीमत पर एनविल के फाइटर को आयरन फिस्ट जीतने नहीं देंगे। आई थिंक बात कुछ और है। ये तुम्हें कहां से मिला? ये मेरी मॉम का है। जुन कजामा? मैं जानता था उन्हें। तुम जानते थे? हम आयरन फिस्ट में एक साथ थे। तुम झूठ बोल रहे हो। वो टेक्कन के लिए लड़ती थी जिन। वो अच्छी फाइटर। तुम होश में तो बात कर रहे हो ना? तुम्हारे मॉम की हर बात बहुत यूनिक थी। उनका फाइटिंग स्टाइल भी। उस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी जिन। मेरी बात सुनो जिन, इस वक्त तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कहीं जाकर छुप जाओ। She's right. मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भूल जाओ आयरन फिस्ट को। भाड़ में जाए तुम्हारा आयरन फिस्ट। मुझे सिर्फ चाहिए हायाची मिशिमा। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही वरिड हो। मुझसे जबान मत लड़ाओ। तुम फेल हो गई। जिन अब भी जिंदा है। मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। नहीं, तुमने उसे कमजोर समझा और अब मुझे तुम्हारी गलतियों को सुधारना होगा। Christy Montero versus Nina Williams. आई थिंक ये वही है। कौन? नीना विलियम्स। कल शायद इसी ने अटैक किया था। अब आएगा मजा। कल रात काफी देर तक बाहर थी ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड पसंद आया, काफी क्यूट है। सॉरी, वो सिर्फ मेरा है। जो भी एनिमल के लड़के को मारेगा उसे 1 करोड़ ग्लोबल डॉलर्स दिए जाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? बोन्स की जगह स्टील बिठाना सस्ता नहीं है ना ब्रायन? और ना ही उन्हें बदलना।
ये हाथ तो चट्टानों को भी तोड़ सकते हैं। ऐसा मुझे मेरी कॉरपोरेशन ने बनाया है। जहां तक मैं जानता हूं, इस तरह के फिजिकल चेंजेस आयरन फिस्ट में लीगल नहीं है। और ब्रायन, तुम हाफ रोबोट हो। किसी को पता चला तो यूल बी बैंड फॉर लाइफ। चलो अगला फाइटर देखते हैं। ये सोल्जर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी बढ़ाई है डैड। कल रात फाइटर्स के रूम में किसी ने अटैक किया था। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, इंट्रूडर्स ने अटैक किया था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल रात जो भी हुआ उस प्रॉब्लम को मैं पर्सनली सॉल्व कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि उस यंग फाइटर को कुछ हो। जिन, are you okay? I'm all right. जिन जो है पीपल्स चॉइस। मुझे तुम्हारा हाथ दिखा। अरे यार, लड़ेंगे योशिमित्सु से। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मेरे पुराने पावर ग्लव्स। काफी वक्त हो गया है, थोड़े से घिस गए हैं। अपना हाथ दो, इन्हें संभाल कर रखना। तुम्हारी आज की फाइट में अपना दिमाग ठंडा रखना, ओके? डॉज करो, जंप करो, अगर जरूरत पड़े तो फ्लाई, लेकिन योशिमित्सु को अपने पास आने मत देना, समझ गए? टेक केयर। नाइस। जिनके अगेंस्ट फाइट करने वाले का फिर से सिलेक्शन करो। ये आप क्या कर रहे हैं? ये फाइटर इस मैच का नहीं, सेमीफाइनल का है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें फाइट करनी होगी अभी। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, मैं आपकी जगह ले रहा हूं। पकड़ लो। ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो। आपने ही तो मुझे सिक्योरिटी का चार्ज दिया है, याद है ना डैड? अब ये सोल्जर्स सिर्फ मेरी सुनेंगे। कजुया, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो हो चुकी है और अब मैं और वेट नहीं करूंगा। टेकन अब मेरा है। इस मैच के फाइटर्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। गया काम से।
टीआरपी ग्राफ देखिए, आसमान छू रहे हैं। ऑडियंस खून खराबे से भी ज्यादा मौत देखना चाहती है डैड, और ये सब मैंने खुद सीखा है डैड। जोशी में उसके खून का प्यासा हो गया है। उसने जिन को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया है। Stop the fight! ये फाइट रूल्स के खिलाफ हो रही है। अब तो ये फाइट खत्म होगी जिन कजामा की मौत के साथ। कजामा? ये रिजल्ट है मेरी जवानी में की गई ये गलती का डैड। क्या ये तुम्हारा बेटा है? मेरा बेटा था। Security alert! Security alert! मास्क ऑफ डेथ को डिस्ट्रॉय करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि डर सिर्फ तुम्हारे अंदर है। Security alert! ये क्या किया तुमने पागल बुड्ढे? तुम बहुत पछताओगे। ले जाओ इसे। Security alert! इसे बाहर निकालना होगा। Security alert! हमें इसे टेकन सिटी से बाहर निकालना होगा। आयरन फिस्ट के फाइटर्स को डिटेन किया जाए। चलो उन्होंने मिशिमा को अरेस्ट कर लिया। हमें निकलना होगा इस तरफ से। कम ऑन। चलो अंदर। तुम हमें अरेस्ट नहीं कर सकते, हम आयरन फिस्ट फाइटर्स हैं। चलो चलो अंदर। इसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। जरा मेरी हेल्प करोगे? उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हेल्प करोगे या नहीं? जल्दी करो। तुम कहते हो तो हेल्प करता हूँ। ओके, रेडी? तैयार? लो, हो गया। थैंक्स। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे डैड ने हमेशा मुझे आयरन फिस्ट की इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नजर नहीं आया। ये एक ब्रूटल और माइंडलेस गेम है, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया। उस रिंग के अंदर आपका दिमाग ही आपकी असली पावर है। जब ऑडियंस ने यह सोचा कि जिन ने योशिमित्सु को मार डाला, तब तुम्हारी टीआरपी रेटिंग ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसलिए मैंने यह डिसाइड किया कि टूर्नामेंट में जितनी भी फाइट्स होंगी वो सब किसी फाइटर की मौत तक लड़ी जाएंगी। आई होप तुम सब फाइट करके शहीद होना पसंद करोगे। आयरन फिस्ट कल फिर कंटिन्यू होगा। एंड आई थिंक तुम्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब क्या करें? मारो या मरो। हमारे पास एक और रास्ता है। अगर कोई फाइटर ही ना हो तो ना कोई फाइट होगी और ना ही कोई मरेगा। सब लोग दीवार से लगकर खड़े हो जाओ। अपने हाथ पीछे करो। मैंने कहा अपने हाथ पीछे करो। और अगर ना करूं तो निकलो यहां से जल्दी।
मिशीमा! अपने आप को कंट्रोल करो जिन। बहुत जोश है। तुझे एक जान का हिसाब देना है। मुझे किसी को कोई हिसाब नहीं देना। इन सलाखों के पीछे कैसा लग रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा। दरवाजे खोलने के कोड नंबर। पहले मुझे यहां से बाहर निकालो, तब मैं बताऊंगा। प्लीज। इस तरफ से आइए। हाईहाची मिशीमा भी उनके साथ है। वो लोग वर्कर्स गेट की तरफ जा रहे हैं। Move it! Come on! आराम से। क्या तुम ठीक हो? अब तक जिंदा हूँ। कज़ुया, अपने सोल्जर्स को भेजना मैं एक होगा। सेफ जगह जानता हूँ, पास में ही है। तो देर किस बात की? Let's go. Come on. एनविल को डिस्ट्रॉय कर दो। उन फाइटर्स को ढूंढो और उन्हें अरेस्ट कर लो। जाओ। नहीं, लेटे रहो, आराम करो। मुझे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारी मॉम जून कजामा को जानता था। अमेजिंग फाइटर, टेकन की बेस्ट। मॉम ने मुझे हमेशा टेकन से दूर रखा। अब समझ में आया क्यों। कज़ुया से की गई मिस्टेक से टेकन को जज मत करो। मिस्टेक्स? टेकन मतलब डिस्ट्रक्शन। मैंने टेकन को सिर्फ एक कॉर्पोरेशन के रूप में नहीं, बल्कि गुस्से को बाहर निकालने के लिए बनाया। हम इस पूरे वर्ल्ड को रिक्रिएट कर रहे हैं। ये बात तुम उन लोगों से जाकर कहो जो एनविल में रोज मरते हैं। हमने ह्यूमैनिटी को खत्म होने से बचाया। टेकन इज पीस, टेकन इज फेयर। चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी मॉम को तुम नहीं मारा है मिशीमा। मैंने तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सालों पहले टूर्नामेंट में हारने के बाद किसी ने उसका रेप किया। तब मैंने ही उसे टेकन सिटी से बाहर निकाला था। उस आदमी में एक हैवानियत है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। कौन? कज़ुया, मेरा बेटा और तुम्हारा बाप। तुम झूठ बोल रहे हो। आज तक टेकन की गद्दी का सिर्फ एक ही वारिस था, लेकिन आज के बाद तो है। भागो! कोई बचने ना पाए, जान से मार दो सबको।
अंदर चलो। क्यों? तुमने सोचा मैं कुछ नहीं करूंगा? टेकन अब सिर्फ मेरा है। तुम कभी टेकन की स्पिरिट को समझ नहीं पाए, इसलिए मैंने टेकन को तुम्हारे हवाले नहीं किया। टेकन अब मेरे हाथ में है बुढ़े। तुझे दिखाई नहीं देता? तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। ये तेरे या मेरे बारे में नहीं है, ये है मिशिमा नाम के बारे में। इस नाम की रिस्पेक्ट तुमने कभी नहीं की और इसलिए आखिर में तुम्हारी हार हुई। हाशी मिशिमा को यहां से ले जाओ, सब कुछ खत्म कर दो और इसे भी। यहाँ मेरा राज है और हमेशा रहेगा। Heihachi Mishima is dead. टेकन और दुनिया वालों, ध्यान से सुनना। आज आयरन फिस्ट में एक हिस्ट्री बनेगी और आप ये हिस्ट्री बनते हुए देखेंगे। बाकी बचे फाइटर्स अब सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो लड़ेंगे एक ही मकसद के लिए, और वो होगा मरो या मारो। वो लड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए और ओपोनेंट की जान लेने के लिए। सर्गेई ड्रैगनोव और ब्रेन फ्यूरी आयरन फिस्ट के सेमीफाइनल के राउंड में। क्यों अपने डैड को हक नहीं करोगे? मुझे तुम्हारी मॉम याद है। वो अपने बचाव के लिए काफी लड़ी। सच कहूं तो
अगर मुझे ये बात पता होती कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं उसे जान से मार देता। तुम मुझे मारना चाहते हो है ना? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे मारने से पहले तुम्हें मारना होगा चैंपियन ब्रायन फ्यूरी को, क्योंकि अब यही आयरन फिस्ट का रूल है। अगर तुम नहीं लड़े तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इसका क्या हाल करूंगा। तुम लड़ोगे और पूरी दुनिया देखेगी कैसे हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाएगा तुम्हारे खून से। ले जाओ इसे। इतना याद रखना, तुम तड़प तड़प कर मरोगे। अपनी ज़बान को लगाम दे, समझी? जिन, जो तुमने रोया के साथ किया मैंने देखा, पर तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। गुस्सा एक फाइटर को जगाता नहीं है, उससे जला देता है। पर उससे पहले मैंने कुछ देखा। मैंने तुम्हारे अंदर की पावर को देखा। अब तुम सिर्फ खुद के लिए फाइट नहीं कर रहे हो, तुम हम सब के लिए फाइट कर रहे हो। तुम चैंपियन बन सकते हो। सबकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है। तो तुमने फाइट करना किससे सीखा? मेरी मॉम से। अब वो कहाँ है? वो मर चुकी है। तुम्हें क्या लगता है दीवार के उस तरफ की जिंदगी तुम्हें बहुत खुशी देगी? ऐसा है तो तुम गलत सोच रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, ये हीरो अपने किसी भी काम का नहीं है। चलो, ये ऐसे नामर्द हैं जो एनविल में ही मर जाएंगे लेकिन मर्दानगी नहीं दिखाएंगे। सच तो ये है कि तुम्हें अपने इस काम पे यकीन है, बस तुम जानते नहीं हो। तो तुम हो पीपल्स चॉइस। तुम्हें कुछ भी स्पेशल नहीं दिख रहा। पता है मेरे डैड भी इसी तरह मारे गए थे। क्या तुमने उस बारे में कुछ किया? कुछ नहीं। एक दिन तुम्हें सब कुछ बदलने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग दे रही हूँ। क्योंकि एक दिन तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए लड़ोगे। I love you, Jin. Brian Fury versus Jin. जो and the people's choice. सब लोग इसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं। सिर्फ दो फाइटर्स बचे हैं, ब्रायन फ्यूरी और जिन, जो है पीपल्स चॉइस। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये टूर्नामेंट इस लड़की के लिए काफी बेहतरीन रहा है, पर क्या ये ब्रायन फ्यूरी के सामने टिक पाएगा?
ओपोनेंट की अपनी एक वीकनेस होती है, उसे देखो, उसे पढ़ो, फिर स्ट्राइक करो। बहुत हुआ। फाइनल मैच में मुझे शेड्यूल करो। नो, जिन जीत गया है, वो चैंपियन है, तुम उसे मार नहीं सकते। देखती जाओ। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारे यहां आने की वजह से ही मुझे डेक्कन को कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें फाइट करने के बहुत स्टाइल सिखाए हैं। यही है वो लस्ट फॉर रिवेंज, जान से मारने की भूख और वो आग जो तुम्हारी रगों में दौड़ रही है। तुम सच को छुपा नहीं सकते। यही है जो तुम्हें बनाती है मिशिमा फैमिली का कर्स। खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ।
नहीं, बिकॉज तुम हो। तुम जीत गए। टेकन और सारी दुनिया के लोगों, आपके सामने है जिन कजामा, आयरन फिस्ट विनर, जो है पीपल्स चॉइस और अब है पीपल्स चैंपियन। अमेजिंग फाइटर है, सच में कमाल का। कहना पड़ेगा कि ये है ग्रेटेस्ट चैंपियन एवर। आज पार्टी मेरी तरफ से। पार्टी तो अपन देगा। ये तुम अब कहाँ जाओगे? वापस अपने घर। उस दिन मिमीशा डायनास्टी का अंत हो गया। उनके एक्सट्रीम चैलेंज को डिफीट कर दिया गया और तब से कजामा नाम को होप, स्ट्रेंथ और फ्रीडम से जोड़ा गया। पर फ्रीडम तो आती जाती रहती है, लेकिन दुनिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि टेकन की कहानी तो अभी शुरू हुई है। There's a possibility